नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 101। आज हमें पटना के राजधानी गांधी मैदान में, जहां पे आज रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, तीनों के पुतले यहां पे खड़े हो चुके हैं। आपको दिख रहा होगा दो मंच बने हुए हैं, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और राज्यपाल भी अभी पधार रहे हैं कुछ देर में रावण दहन देखने के लिए। आपको दिख रहा होगा बारिश, जो भी व्यक्ति उनसे मिलता रहा उनको यही लगता है बारिश के पानी से पूरा मैदान भर चुका है और बारिश अभी भी लगातार बरस रही है। बिहार के कोने कोने से लोग लंका दहन देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस बार दशहरा कमेटी ने रावण वध के कार्यक्रम में कोई आयोजन में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बरसात ने इसमें एक विघ्न पैदा की है। आपको दिख रहा होगा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, इन तीनों को पन्नी से पूरी तरह से कवर किया गया था। लोहे की रड डाली गई थी ताकि रावण झुके नहीं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि रावण का सर झुक चुका है। तेज आंधी या पानी के कारण पूरा मैदान पानी से भर चुका है। आपको हमारे बीच में उपस्थित है बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री बड़े भाई सम्राट चौधरी जी। रावण का सर सीधा करने में लगे हुए हैं और वो सामने आपको कुटिया दिख रही होगी, वो सीता कुटिया जो बारिश के बाद पूरी तरीके से टूट के विध्वंस हो चुकी है। लंका ढह गई है, लेकिन उत्साह हम लोगों का कम नहीं है। हर बार जिस तरह रावण को जलाते हैं, इस बार भी रावण का दहन करेंगे। और लंका भी ढह गई है। हाँ, लंका भी ढह गई है, लेकिन हम लोग का जोश कम नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग का उल्लास उतना ही है जितना हर एक बार रहता है। परिस्थितियां कैसी भी है, लेकिन इस बार भी रावण का हम लोग दहन करके ही जाएंगे वापस। पूरे मैदान में पानी भर गया है, क्या कुछ दिक्कत लग रहा है आप लोग को? पूरा मैदान में पानी भरने के बावजूद भी हम लोग बिहारी हैं और डटे हुए हैं। कहते हैं कि रावण का मतलब ऐसे ही हर साल दहन हो और इस पूरे संसार में राम का ही जय जयकार मनते रहे। तो झुकना ही था, पहले भी झुका था, अभी भी झुक रहा है। जबकि उसमें लोहा भी डाला गया था ताकि वो झुके ना। मरने से पहले वो झुकेगा ही सर। रावण का सर ही झुक गया है। हाँ, लंका भी पहले ही ढह गई है। हाँ, कहाँ लंका की तरह। ये आप देखिए कि राम जी की सवारी अभी निकल पड़ी है। रावण का वध अब बस कुछ ही देर में होने वाला है। पूरा मैदान पानी पानी हो चुका है, लेकिन उत्साह में कभी भी कोई कमी नहीं है। दर्शक भी अपनी जगह पे टिके हुए हैं। और रामचरितमानस भेंट करेंगे प्रिंस कुमार आशु गुप्ता। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत अभिवादन। आपको दिख रहा होगा कि इस बार राम जी की सवारी पूरे मैदान में नहीं घूम पाई। कारण है कि पूरा मैदान कीचड़ से भरा हुआ है। इस बार आधे दूर से राम की सवारी लौटी है, पूरे मैदान का चक्कर नहीं लगा पाई। बारिश के कारण पूरा मैदान कीचड़ से भरा पड़ा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वध किया था और देख सकते हैं कि बिल्कुल पहुंच चुकी है, जैसे इस क्षेत्र श्री राम की सेना आगे बढ़ चुकी है वध करने को। हम सभी और ये आप देख रहे हैं समुद्र तट पर लंकापति रावण का वध करने के साथ साथ मेघनाथ व कुंभकर्ण की भी सभी विजय प्राप्त करेंगे। रामचंद्र की राम जी अब कुछ ही देर में धनुष छोड़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज तक और ये देखिए लंका का अंत का शुरुआत हो चुका है। पटाखे की आवाज सुनाई दे रही है, कि सीता जी का नारों से गूंज रहा है। रामचंद्र की, राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, ये तीनों मंच पे मौजूद हैं। हमारी मानवता को के साथ इसका अंत की ओर आगाज हो चुका है। रामचंद्र की
और मेघनाथ जिसे लक्ष्मण जी ने संहार किया। आयोजन हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी परेशानी में हो सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। संकेत है मेघनाथ यानी जिसने इंद्र को भी अपने बाजूबल और बलिए जो एक व्यक्ति जो कुंभकर्ण है वो एक दिन में उतना खाना जाता था, तो इसलिए कहते हैं हो तो वही जो राम रची रखा, ईश्वर ने तय कर रखा था कि ऐसे व्यक्ति का वध करने के लिए भगवान लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी के साथ उपस्थित हुए हैं। बारिश बहुत हुई है, पटाखे भी बहुत लगे हैं। अब हमें देखना है कि हम इनका कितना प्रतिशत दहन मंच पे कर पाते राम, हैं। लक्ष्मण, हनुमान, लेकिन कहते हैं ना ये तीनों कि मन में उम्मीद है तो खड़े हैं। ईश्वर भी हमारा साथ अपने दे ही हाथ में देते तीर हैं। कमान लेके तो बोलिए सियापति हनुमान जी के हाथों में रामचंद्र गदा है की, और उनके साथ सियापति पूर्व में रामचंद्र की, वानर सेना मौजूद। सियापति रामचंद्र की, बोलो बोलो वीर बजरंगबली की। देखिए कुछ बच्चों की आवाज दे और सबका सहयोग करें, सबको लेकर आगे चलें। मैं मंच पर मैं आग्रह रावण धीरे-धीरे और अनुमति ले और पूरे आईजी मैदान सर को को घेरा कर दिया है। जितेंद्र राणा जी को, लगातार हो तो रही है कृपया आप सरकार। यहाँ दशहरा का रंग जितेंद्र सर। देर के लिए एसपी सर इस का बार रावण वध और आपकी पूरी टीम का का हम कार्यक्रम हृदय से काफी का आभार ही रहा। व्यक्त बारिश करते के हैं। कारण दर्शकों को थोड़ी निराशा का सामना मैं करना पड़ा पूछना है, चाहूं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं। आपके सम्मुख रही बोलिए सियापति राम और माँ जानकी की तस्वीरें लगी हैं, कृपया उसे यहाँ वहाँ ना भेजे। आप हर घर के दरवाजे पर जो भी मुख्य गेट है उसके दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं, आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट के लोग, आप उनको वो उनको वो सौंप दे ताकि प्रभु के चेहरे पर या उनके ऊपर किसी का पैर न लगे। हेलो, सभी से अनुरोध है कि वह अपने कर्तव्य स्थलों की ओर धीरे धीरे हम बहुत बहुत साधुवाद हम देते हैं। देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 101 के साथ पटना का, बारिश के जिन्होंने कारण इतनी भव्य आयोजन रावण, वर्षों के कुंभकर्ण होने के और मेघनाथ को बावजूद भी जलाने में सभी खासी लोगों समस्या के का लिए सामना करना इस पड़ा रूप से किया और था। यह जिला धीरे-धीरे प्रशासन का दशहरा समिति जल रही है का बहुत और अपने बहुत अंत की ओर धन्यवाद, जा रहा है। बहुत आभार। ये यही दर्शाता है कि और अंत इसके निहित है। पल्लव मेरे साथ है, मैं हूँ सुधीर पांडे। माननीय सदस्यों का, कमिश्नर साहब चंद्रशेखर जी का, यहाँ के डीएम त्यागराजन सर का, एसएसपी सर का संभाला और इस कार्यक्रम में 4 साल लगाया, तो हमें लगता है तो आपने कि अभी देखा तो बहुत छोटी है और लंका सुधीर दहन। भैया भी बहुत उम्र के नहीं है, आगे बढ़े और माता रानी की कृपा सदा आप पर बरसे। धन्यवाद। हो चुका है, हमने बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त। विजयादशमी का यह शुभ दिन सायंकालीन हो चुका है, यह संपन्न। तो अब मौसम खराब हो रहा है, यह मौसम खराब ही था, फिर भी हमने रावण वध समारोह पिता से आई है गेट नंबर 1 के पास आपका इंतजार कर रही है। तो आप प्रेमलता कुमारी नाम है आपकी पत्नी का, तो आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया करके आप गेट नंबर 1 जाने मैदान की प्रवेश अक्टूबर 2025 तक सफलतापूर्ण रहा। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती में रावण वध समारोह सफलतापूर्ण संपन्न हुआ है और कल पुनः मैं गांधी मैदान में आपसे विनती करूंगी कि आप अपने परिवारजनों के साथ पधारे। कल श्री राम जी का राज्याभिषेक हो। जी आइए जुड़े झुंझुनवाला जी सब लोग मिल करके वीर राजेंद्र सर नगर निगम के हम परिमंच से सम्मानित कर रहा है वीर राजेंद्र सर को। और इस आयोजन में विशेष सहयोग इस बार आयुक्त कार्यालय
डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी का रहा, जिन्होंने इस रामलीला महोत्सव को 22 डीएम सर आ रहे हैं, डीएम सर का सम्मान करेंगे। शिशिर जी कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार ने संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था ये रामलीला महोत्सव, जिसमें आज हम रावण वध को देख रहे हैं पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में। दशहरा यानी कि विजयादशमी का वह दिन जिसमें हम ये पर्व लोगों के मन में नई ऊर्जा, बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख को सिखाता है, लोगों के मन में नई चाह और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, वीर हनुमान की, वीर और ये हनुमान मेघनाथ की। डूबकर अब जलना शुरुआत हो चुका है। पानी के कारण कुछ देर समस्या हुई थी, लेकिन अब धू धू कर गिरने लगा है। राक्षसों और लंका के राजा अब रावण अंत की ओर पर बढ़ रहा है। भगवान राम की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन 10 दिनों तक या उनके बीच युद्ध को नाटक के दशहरा हृदय से ही कि आप आकर के आपने 4 जान लगाया। ये राम लक्ष्मण हनुमान सरकारों से निवेदन है कि वह अपनी सुरक्षा को ध्यान में हेतु धीरे धीरे निर्धारित स्थलों से एग्जिट होंगे और क्योंकि वर्षा को बताएं मैदान के, तो सभी से निवेदन है कि वह धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थलों की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी लोगों को और कल की जानकारी के लिए शाम में अंकिता 5 बजे से राज्याभिषेक है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अयोध्या। रावण जल नहीं पाया क्योंकि बारिश से भीग चुका है, इसलिए नहीं जला। हम लोग तो अभी जस्ट आए तो रावण अभी तो ये जल रहा था, बस हम लोग तो देख भी नहीं पाए। अभी भी वो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों जल ही रहा है। हाँ, वो दोनों तो बारिश की वजह से भीग गया, रावण सिर्फ जल रहा था। बारिश ने निराश किया इस बार। हाँ, बहुत ही हम लोग का अच्छा नहीं लगा। रावण बेसिकली बारिश की वजह से नहीं जल पाया, लेकिन जो बिहार सरकार के द्वारा प्रोग्राम किया गया था बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने भी बारिश होने के बावजूद भी एक जगह सब लोग एकत्रित होकर देखे। बहुत सरकार को शुभकामनाएं विजयादशमी की कि इतना अच्छा और सुंदर मनोहर कार्यक्रम उनके द्वारा किया जाता है। हम लोग हर एक वर्ष की भांति अगले साल भी पुनः आएंगे देखने के लिए। तमाम सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बारिश ने निराश किया इस बार। हाँ, थोड़ा बहुत तो निराशा हुई बारिश की वजह से, लेकिन लोगों में बारिश के बावजूद भी इतना उत्साह था कि बारिश उनके उत्साह को रोक नहीं पाया। वो एक जगह अपने डटे रहे और देखते रहे जब तक कि उनका पूर्णता बद नहीं हो पाया। बहुत अच्छा लगा सबको देखकर। थैंक यू। जला तो कोई नहीं, ना रावण जला, ना मेघनाथ, ना कुंभकर्ण। वो पानी के चलते नहीं जला ना, भीग गया था। रावण डूब के मरा इस बार। जल रावण कैसे मरा? डूब के। डूब के मर गया। हाँ, जला नहीं है। जलेगा जलेगा, कब? उम्मीद तो लग रहा है। देखिए फिर आप लोग क्यों जा रहे हैं? भीग रहे हैं, भीगने का क्या मजा कर रहे हैं, सब किच किच हो गया।